चलिए हम लोग टेंस कंप्लीट कर दिए हैं, है कि दोनों टेंस, एग्जिस्टेंट टेंस भी और बारो टेंस भी, वो तो कंप्लीट हो गया है। 1 into 6 बना लिए हो, समझ में हम लोग सबको आ गया टेंस का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसका नाम है वॉइस। क्या नाम है बेटा? वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। क्या नाम है? क्या नाम है? हिंदी से बोलते हैं वॉच। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वॉच। क्या बोलते हैं? वॉच। ठीक है। तो वॉइस का थोड़ा परिभाषा सुन लीजिए। क्या है कि जब किसी वाक्य में क्रिया का फल पूरा का पूरा कर्ता या कर्म को प्राप्त हो उसे वॉइस कहते हैं। माने कहने का अर्थ है कि जब किसी वाक्य में क्रिया का फल किस पर प्राप्त होगा? कर्ता या कर्म को। किस पर पड़ेगा? कर्ता या कर्म पर, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर। समझ में आ गया? तो जब किसी वाक्य में क्रिया का फल पूरा का पूरा कर्म या कर्ता को प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस। वॉइस माने जैसे वॉच होता है ना बेटा, तो वॉइस माने एक तरह का वाक्य है। क्या है? एक वाक्य है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक सबको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? ठीक है। या लिखना चाहेगा तो लिख भी सकते हो, लिखना अगर कोई चाहेगा तो भी लिख सकते हो। किसका? वॉच का। क्या लिखना है? लिखिए जब किसी लिख लिए, जब किसी वाक्य में क्रिया का फल पूरा का पूरा कर्ता या कर्म को प्राप्त हो तो उसे वॉइस कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। माने ये क्रिया का जो फल होगा चाहे कर्ता पे जाएगा या कर्म जाएगा, यानी कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कभी कभी सब्जेक्ट जब शुरू में रहेगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा, और वही सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का लास्ट में अगर जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है कि नहीं? कोई सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बन सकता है। बात समझ में आ रहे हो? इसी तरह है, ये क्रिया का फल दो ही आदमी पर पड़ेगा, कर्ता या कर्म। क्रिया यानी वर्ब, उसमें जो काम होगा उसका फल दो ही आदमी पर पड़ेगा। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी जैसे कहने का मतलब है जैसे मैं आम खाता हूं, यानी आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं एक सब्जेक्ट हूं। यानी खाने का जो फल है, ठीक है, उस पर जो काम हो रहा है, जो हो रहा है वो किस पर पड़ रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है। हमको बोला रहा है कि नहीं यार? तो ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। बात समझ में आया? 2 नंबर इसी पे आ जाइए। अब आ जाइए ऑब्जेक्ट पर। मेरे द्वारा आम खाया जाता है, यानी यहाँ कौन काम कर रहा है? आम। क्या हो गया? आम। अब देखिए यहाँ आम आ गया मेरा, यहाँ कौन चीज का काम कर रहा था? ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ जो खाना है वो वर्ब का काम कर रहा है, और ये आम क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट रह गया। इसी सेंटेंस पे आप आ जाइए। अब क्या हो गया? आम आ गया मेरा यहाँ क्या? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और खाना तो क्या हो जाएगा? वर्ब। और ये मेरा कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट बन गया। यानी मैं जो था वो किसका काम करने लगा? ऑब्जेक्ट का। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ जो आम था ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन गया। यहाँ जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। किसमें बेटा? वॉइस में। यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। इस तरह से हम देख रहे हैं 2 सेंटेंस मेरा निकल रहा है। एक किस पर काम हो रहा है? सब्जेक्ट पर। और एक किस पे काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर। समझ आ रहा है? एक बार जब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उस समय हम लोग एक्टिव वॉइस पे आ जाएंगे। और जो क्या बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना क्या एक्टिव वॉइस में आ गया है ना? और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा वो पैसिव वॉइस में आ जा रहा है।
बात यहाँ तक समझ में सबको आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है ना, आम क्या है यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है। तो कौन वॉइस कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। कौन वॉइस कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। बात समझ में आ रहा है? समझ के नहीं समझा? यानी यहाँ का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया? एक्टिव वॉइस। और यहाँ यही जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। क्या बन गया? पैसिव वॉइस। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यानी वॉइस पर बोला जाए तो कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। यहाँ तो सबको क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं बेटा कि वॉइस कितने प्रकार के हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। किसके अनुसार? इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। अगर वो हिंदी में आइएगा तो फिर वो 3 प्रकार में चला जाएगा। ठीक है, उसको बोलता है कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। वो किसमें? हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में 2 ही होगा। क्या होगा? एगो एक्टिव वॉइस होगा, एगो पैसिव वॉइस होगा। यहाँ तो समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यानी वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला का नाम क्या होगा? क्या होगा? हिंदी से बोलते हैं कृतवाच। कौन वाच? कौन वाच? किसको? किसको? क्या बोलते हैं हिंदी से? क्या बोलते हैं? ठीक है। 2 नंबर आएगा पैसिव वॉइस। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? कौन सा वॉइस? ठीक है। यानी कर्मवाच। क्या होगा? किसका? यानी पैसिव वॉइस का हिंदी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? समझ में आया? कोई बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है, क्यों नहीं खा तो का रे? मुँह खोलना थोड़ा सा। ज्यादा शिखर गुटखा खाने से मुँह बंद हो जाता है। खा रहा है क्या? नहीं ना, तो मुँह खोल। हाँ, ऐसा मत करो। समझ में आया ना? इंग्लिश है। देखिएगा आप हिंदी पे मूवी हो, सीरियल हो, किसी में देखिएगा, देखिए पहले वो हिंदी बोलेगा, फिर बोलेगा। जैसे इंग्लिश से पहले बोल देगा हे भगवान, हिंदी पहले बोलेगा हे भगवान, पहले ओ माय गॉड, या माय गॉड हे भगवान, दोनों बोलेगा। है कि नहीं? झारखंडी खोटा भाषा में बोले तो क्या बोलेगा? हिंदी और इंग्लिश को मिला दिया जो तो बोलेगा सटा पियर थोतना। बोलेगा नहीं बोलेगा? सीट डाउन भूया। बोलेगा नहीं बोलेगा? दोनों मिक्सिंग कर दो ना। हिंदी में मिक्सिंग करता है ओ माय गॉड, ओ भगवान, बोलता है कि नहीं बोलता है? हैं? लेकिन अगर खोटा में अगर इसको मिला दिया जाए तो सटा पियर थोतना, सीट डाउन भूया, बोलेगा नहीं बोलेगा? उसी प्रकार गजब है हम लोग के पास। यहाँ समझ में सबको आ गया? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हूँ बोल। सबको क्लियर है ना? अब एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यही इसी सेंटेंस में दोनों घुसा, इसको हम पार्ट में बांट देंगे। कैसे बांट देंगे? जब किसी वाक्य में क्रिया का फल पूरा का पूरा किसको प्राप्त हो? कर्ता को, तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। तो लिखेंगे जब किसी वाक्य में क्रिया का पूरा फल कर्ता को प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? उसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। जैसे में क्या होगा? मैं एक आम खाता हूँ। जैसे में क्या हो जाएगा? मैं आम खाता हूँ। होगा कि नहीं? मैं आम खाता हूँ। यहाँ समझ गया सबको?